इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर एसपीओस की आवाज़ असेंबली में कोई नहीं उठा था। जम्मू कश्मीर असेंबली की बात करूं, लेकिन उसी के बीच अगर बात करूं तो एसपीओस को लेकर जो है वो महराम अंजुम मीर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से आज मिले हैं, और जहां पर एसपीओस को लेकर उन्होंने एक मेमोरेंडम भी सबमिट किया है, और एसपीओस की सैलरी को लेकर, एसपीओस की रेगुलाइजेशन को लेकर और रिस्क अलाउंस को लेकर जो है वो आज महराम अंजुम मीर इस वक्त जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मिले हैं। जहां पर जम्मू कश्मीर के एसपीओस की बात करें तो जिस तरह से एसपीओस को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, और उसी के बीच महराम अंजुम मीर जो पिछले कुछ अरसे से एसपीओस की आवाज़ बुलंद कर रहे थे, और जो एसपीओस को परेशानियां आ रही थी उन तमाम डिमांड्स को लेकर, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाकर जो है आज महराम अंजुम मीर ने जो है वो एसपीओस का मेमोरेंडम जो है वो इस समय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सौंप दिया है। साथ ही साथ एसपीओस की सैलरी को लेकर, रेगुलाइजेशन को लेकर, और उसके बाद जो है वो एसपीओस के रिस्क अलाउंस को लेकर जो है वो बात की है। इस वक्त महराम अंजुम मीर से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो इस वक्त दिल्ली के अंदर मौजूद है, उनसे भी जुड़ेंगे। आखिरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का क्या रिस्पॉन्स रहा है, और किस तरह से अब क्या बड़ी खबर एसपीओस को लेकर निकल के सामने आएगी, क्योंकि एक और जम्मू कश्मीर के असेंबली पर एसपीओस को उम्मीदें थी, लेकिन असेंबली से जो है वो एसपीओस को लेकर कोई भी आवाज़ नहीं सुनने को मिली। लेकिन उसके बीच महराम अंजुम मीर जो है वो दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास पहुंच गए, और जहां पर आज मेमोरेंडम जो है वो इस वक्त जो है वो सबमिट किया है। अंजुम मीर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मिले, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर है। महराम, क्या मेमोरेंडम लेकर आप गए थे और कैसा रिस्पांस देखने को मिला? मैं आज दिल्ली आया था एमएचए में। मेमोरेंडम जो एसपीओस की लगातार में काफी समय से जो डिमांड कर रहा हूँ, इनको रेगुलाइज किया जाए या मिनिमम वेजेस एक्ट लाया जाए, जिसके तरीके से इनमें इनकी जो सैलरीज के अंदर जो है बढ़ोतरी हो जाएगी। तो उसी चीज को लेके मैं काफी समय से जो है संघर्ष कर रहा हूँ, आवाज उजागर कर रहा हूँ। तो आज जो जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है, विधानसभा में मुझे उम्मीद थी कि विधानसभा में कि यूटी कैपेक्स से उमर अब्दुल्ला जी जो है होम डिपार्टमेंट को एसपीओस के लिए एक वेलफेयर फंड प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जो हमारी उम्मीदें हैं सिर्फ होमस्ट्री पे है, और होमस्ट्री से ही हम उम्मीद लगा सकते हैं, और होमस्ट्री से ही जो भी पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है वो होमस्ट्री से ही मिल सकता है। लिहाजा इसीलिए मैं आज होमस्ट्री उच्च अधिकारियों से मिला और उन्हें अपनी जो है मेमोरेंडम जो मैंने सबमिट किया, और ये जो डिमांड जो एसपीओस की है, ये जो जेन्युइन डिमांड है, काफी समय से जो संघर्ष कर रहे हैं आतंकवाद से, उग्रवाद से जो लड़ते आए, जिनने अपनी जानें दी जम्मू कश्मीर के पूरा अमन के लिए। बेशक हमारी देश की सेनाओं का योगदान है, लेकिन उनके साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओस का ही उतना ही बड़ा योगदान है। मैं पूछना चाहूंगा, मेमोरेंडम में क्या क्या डिमांड जो है वो आपने एसपीओस को लेकर रखी थी? एसपीओ मेमोरेंडम में जो जम्मू कश्मीर के एसपीओस के साथ उसमें पूरा इतिहास लिखा गया है कि ये क्या थे, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया गया है, और जो हमारी जो एसपीओस जो सेना है, जो हमारी जम्मू कश्मीर की आर्मी है, उसको किस तरीके से इनजस्टिस और इग्नोर किया जा रहा है, वो सारी चीजें रही है। और उच्च अधिकारियों से ये आश्वासन मिला कि हम इसके ऊपर जो है वर्कआउट ऑलरेडी कर रहे हैं, और जल्द ही हम इसमें जो है कुछ एक अच्छी खबरी सुनाएंगे। और 3-4 दिन का समय दिया उन्होंने मेरे को, और 3-4 दिनों के हफ्ते तक समझ लो, हफ्ते तक अगर कोई आउटपुट आता है, पॉजिटिवली रिस्पॉन्स आता है, हमारी जो नहीं आता है 2 अप्रैल तक जो है संसद है यहाँ पे, संसद का जो सेशन चल रहा है, और मैं ठीक हफ्ते के बाद फिर जो है एमएचए में आ जाऊंगा, और संसद के बाहर जम्मू कश्मीर के एसपीओस के लिए रेगुलाइजेशन की पॉलिसी के लिए, उनकी सैलरियों के लिए, उनके रिस्क अलाउंसेस के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए एक अपनी डिमांड एक उनके सामने रखूंगा। आने वाले समय में मैं पूरी ताकत के साथ और क्षमता के साथ एसपीओस के लिए अपनी आवाज, अपनी मांग रखूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की हर एक जो है सेक्टर्स को फंड अलर्ट किया गया है, हर एक सेक्टर को हर एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज की जाती है,
जम्मू कश्मीर जो 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 अमन में जम्मू कश्मीर जिस अमन और शांति में है, वो हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज के योगदान की वजह से। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी वर्तमान सरकार हो, चाहे वहां पे जम्मू कश्मीर की सरकार हो, विपक्ष हो या पक्ष हो, कोई भी जम्मू कश्मीर के जो है एसपीओज के हित के लिए आवाज नहीं उठाता है। खालिस जो है महराज मलिक जो एमएलए जो आम आदमी पार्टी के हैं, वो आवाज उठाते आए हैं और आवाज उठा रहे हैं, और हमारी आवाज जम्मू कश्मीर से लेके दिल्ली तक रहेगी। अभी आने वाले समय में सांसद जो हमारे जो आम आदमी पार्टी है, उनसे भी मुलाकात ऑलरेडी हुई है और होने वाली है। वो भी जो है सांसद के अंदर जो है ये प्रश्न रखेंगे और भारत सरकार से डिमांड करेंगे कि जम्मू कश्मीर के जो एसपीओ इनको रेगुलाइजेशन पॉलिसी में लाया जाए। पूरे देश भर में अगर एसपीओ को जो है मिनिमम वेज के एक्ट के मुताबिक 36,000 रुपये सैलरी दी जा रही है, और बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे जम्मू कश्मीर की एसपीओज को एक पैरामीटर में फिक्स किया हुआ है। हालांकि उन पैरामीटर्स वो कहीं भी किसी भी तरीके से जो है जेन्युइन नहीं है। पूरा का पूरा जो है वो पैरामीटर गलत है। वो पैरामीटर शुड बी चेंज। हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज रेगुलाइज होने चाहिए, और अगर रेगुलाइज नहीं, मिनिमम वेजेस है 36,000 के करीबन हो जाएगी। जैसे पूरे देश भर में जम्मू कश्मीर के एसपीओज की सैलरी 36,000 से ऊपर है। महराम, तो आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप जरा नेटवर्क जोन में आए तो। हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। तो किस तरह का रिस्पांस रहा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जब आपने मेमोरेंडम उन्हें दिया? उन्होंने पूरा पॉजिटिवली रिस्पांस किया है। हफ्ते का समय दिया है, हफ्ते के बाद यहाँ पे आ जाऊंगा, और जो है सांसद के बाहर और एमएचए के बाहर जम्मू कश्मीर के एसपीओज के लिए खुद अकेले वन मैन आर्मी की तरह जो है जम्मू कश्मीर की सेना के लिए लड़ूंगा, सीना ठोक के लड़ूंगा। जब तक इनके हित के लिए कोई जो है कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है, तब तक मेरी लड़ाई रहेगी। और महराम, और उस मेमोरेंडम में क्या रहा था जम्मू कश्मीर के युवा को लेकर, क्या आप वहां पर बात करके आए? जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, जो JKPSI एस्पिरेंट्स हैं, वो लगातार 1 साल से जो है एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, और एज रिलैक्सेशन में जो है हमें हमारे एस्पिरेंट्स को नहीं दी जा रही है। उस चीज को भी मैंने वहां पे सामने रखा, और उस चीज के ऊपर जो है ऑलरेडी वर्कआउट किया जा रहा है। उसमें वो अमेंडमेंट बना रहे हैं। अमेंडमेंट के मुताबिक ही जो है उसमें एज रिलैक्सेशन हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलेगी। तो एज रिलैक्सेशन को लेकर भी आप बात करके आए? बिल्कुल। एज रिलैक्सेशन के लिए अलग से एक मेमोरेंडम सबमिट किया, और एज रिलैक्सेशन के ऊपर जो है अलग से एक जो है मैंने बात रखी है। जम्मू कश्मीर के एसपीओज की रेगुलाइजेशन की पॉलिसी की तो रखी थी, वो शुरू से रखी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो हमारे JKPSI के जो एज रिलैक्सेशन जो वाले एस्पिरेंट्स हैं, जो एज की डिमांड कर रहे हैं, उसकी भी मैंने बात यहाँ आज MHA में रखी है। और क्या कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के एसपीओज को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? जम्मू कश्मीर के एसपीओज की मेरी तरफ से यही है कि आप जो है पूरी उम्मीद में रहे। हमारी जो भारत सरकार है वो वर्कआउट कर रही है, और बहुत जल्द जो है जम्मू कश्मीर के जो एसपीओज है उनके हित के लिए जो कोई प्रॉपरली कोई एक जो है अमेंडमेंट की जाएगी, और जो है एक पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से उच्च अधिकारियों की तरफ से मुझे रिस्पांस मिला, उसके मुताबिक ये है कि जम्मू कश्मीर के एसपीओज के हित के लिए स्ट्रांग और पॉजिटिव कदम उठाए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महराम जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। इस वक्त महराम अंजुम मीर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मिले हैं, जहां पर उन्होंने एक मेमोरेंडम जम्मू कश्मीर के तमाम एसपीओ जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस उम्मीद से तो बैठे थे कि आखिरकार कोई तो असेंबली में होगा जो एसपीओ की बात करेगा। केवल महराज मलिक की बात करें, उन्होंने भी असेंबली के अंदर एसपीओ को लेकर आवाज़ उठाई, लेकिन वहीं पर आम आदमी पार्टी के जो है वो ये युवा नेता हैं महराम अंजुम मीर, वो जो है वो दिल्ली MHA के अंदर जाकर जो है वो आज मेमोरेंडम सबमिट करवाते हैं, जहां पर उन्होंने उस मेमोरेंडम के अंदर एसपीओज को लेकर, रेगुलाइजेशन को लेकर, सैलरी को लेकर, रिस्क अलाउंस को लेकर अहम मुद्दों पर जो है
वो एमएचए की हाई अथॉरिटीज से बात भी की है और उसके साथ मेमोरेंडम जो है वो भी सबमिट किया है। जरा तस्वीरें भी जो है वो आपको जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को जो है वो साथ के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं आपको बता दूं तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर है तमाम एसपीओ को लेकर, और ये भी बताया जा रहा है जिस तरह से मेहराम अंजुम मीर ने कहा कि लगभग एक हफ्ते के बाद जो है वो फिर से जाएंगे और फिर से जो है वो जवाब जरूर एमएचए से मांगने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो है वो क्या रिस्पॉन्स रहा और क्या कुछ जो है वो निकल के सामने आया। जरा ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर जो आपको दिखा रहा हूँ ये जो है उन्होंने मेमोरेंडम सबमिट किया है, जहाँ पर रिसीविंग भी आप बिल्कुल साफ देखते हैं, तारीख जो है वो लिखी गई है और 13 तारीख मार्च 2025 यानी कि आज ये मेमोरेंडम जो है वो सबमिट किया गया। और इन लाइंस को पढ़िए ज़रा। आई रिक्वेस्टेड टू फॉलोइंग एक्शंस, इंक्रीज द सैलरीज ऑफ एसपीओज, रिस्क अलाउंस मिला जाए, परमानेंट उन्हें जॉब दी जाए, प्रोवाइड एसपीओज फैमिलीज को जो है वो राशन के साथ साथ एलपीजी सिलेंडर का रिलीफ भी दिया जाए, उनके बच्चों को अच्छे स्कूलों में तालीम दी जाए। ये तमाम चीज़ों को लेकर और उसके साथ स्कूल फीस को लेकर और काफ़ी बातों पर जो है आज उनकी चर्चा भी जो है वो एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बात हुई है और उसके बाद उन्होंने ये मेमोरेंडम जो है वो आज सबमिट कराया है। यानी कि बड़ी खबर इस समय एसपीओज को लेकर, एसपीओज की आवाज़ को लेकर मेहराम अंजुम मीर जो है वो दिल्ली के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मेमोरेंडम जो है वो सबमिट किया है और 13 मार्च 2025 की ये तारीख देखिए, आज ये मेमोरेंडम जो है वो सबमिट हुआ है। और बिल्कुल मेहराम अंजुम मीर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास मिले हैं और एसपीओज को लेकर जो एसपीओज की डिमांड्स हैं उनको लेकर जो है वो आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मिले हैं और कहीं ना कहीं एसपीओज की डिमांड को लेकर जो है वो उजागर किए और ये साफ कहा है कि आखिरकार एसपीओज की रेगुलाइजेशन को लेकर, सैलरी को लेकर तमाम चीज़ों पर जो है उन्होंने मेमोरेंडम सबमिट किया है। तो तमाम एसपीओज तक इस खबर को पहुंचाने के लिए खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और पेज पर अगर नए हैं तो पेज को फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।